ये माध्यम से तो हमारे महल्ले को भी याद रखेंगे। पीर बुरहान पे मैं पढ़ा था। हाँ खोला और लो मेरा हार भी दे सर हार और दाम भी करो। वाटी करो ना शुगर नहीं होगा। शुगर है? अरे नहीं, थोड़ा खाना आधा थोड़ा नहीं उतना नहीं शुगर सही बोला। हाँ बंटी आप लोगों के लिए आया है क्या? स्लाइड के लिए माल लगा सही बोले थे कल इसके साथ यूट्यूब लाइव लो काम करो जरा महल्ले क्या भाई बोलो क्या फिर फारूक जी फारूक भाई आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है इस मौके पर आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे एडवोकेट साहब हफीज साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने ये नया जो लोगों को एजुकेशन शुरू किए है शॉर्ट हैंड का। और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर पीर बुरहान में जो क्लासेस चल रहे हैं। और उसके बाद गली नंबर 5 में इनके क्लासेस चलते हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत किए हैं कि अल्लाह के फजलो करम से 3 बच्चे हाई कोर्ट में इनके सर्विस को लग चुके, अपॉइंटमेंट हो चुका है उनका। और उनके जो स्वागत के लिए आज ये नशिस्त मुकर्रर की गई है, ये गुलपोशी का प्रोग्राम उन्होंने रखा है। मैं उनको और उन तमाम बच्चों को और तमाम स्टूडेंट को जो ये शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उसमें तरक्की दे। और ये जो स्टूडेंट हैं वो दिन रात मेहनत करके अपने देश की जो खिदमत कर सके। और मैं हफीज सर को भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये लॉ के कानून की जो अभी हफीज इसको बाद में ये कर लेता हूँ। ठीक है जो मेहनत कर रहे हैं इस विषय पर, मैं और भी इसमें तरक्की हो और इस जो शॉर्ट हैंड के जो क्लासेस लिए जा रहे हैं इसको और भी तरक्की मिले और इसमें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे ये क्लासेस ज्वाइन करें। और ये इस नौकरी जो आजकल नौकरियों का जो शॉर्टेज चल रहा है और इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट हैंड के क्लासेस में नौकरियां के लिए रोशन मुस्तकबिल है ये। और इससे सब बच्चे चाहे वो कोई भी समाज के हो ये फायदा उठाएं। और मेरी एक नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हफीजुद्दीन पीर बुरहान नगर गली नंबर 5 से मेरी इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोचिंग क्लास के साथ ही साथ एज वेल एज लीगल क्लासेस भी, कानूनी क्लास भी लेने की जो शुरुआत की है गुज़िश्ता नवंबर से, उस नवंबर के रिस्पांस से मैं इस जश्न पर जनाब मेरे नजदीकी दिली हरदिल अजीज इस महल्ले के मीर, महल्ले के रिस्पॉन्सिबल शख्स जनाब फारूक साहब कॉर्पोरेटर है हमारे यहाँ, गुज़िश्ता 5 निश्तों से उन्हें चुनते हुए आ रहे हैं। उनके भी जहन में, उनके भी नोटिस में लाना है ये बात कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो उनको मैं मधु किया, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई वक्त एक अनएक्सपेक्टेड उनके साथ कुछ हादसा हुआ तभी भी उन्हें तकलीफ से यहाँ पर आए, ये मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अब इस बारे में ये बता रहा हूँ कि आज हम जो जमा हुए फारूक भाई, ये है मेरे पास के 3 कैंडिडेट्स। धुरुम सीरियल नंबर 11 पर, 17 पर, अमूल 21 पर भी, अमूल 2 भाया है ये, ऐसे मिलकर 3 कैंडिडेट मेरे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, डायरेक्ट वो ज्वाइन होने जा रहे हैं।
मैं लीगल क्लास भी शुरू करा हूँ। उसका असर ये बच्चों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बच्चे बसमत के रहने के बावजूद भी यहाँ गुज़िश्ता 2015 से यहाँ पढ़े मेरे पास, और 60, 80, 100, 120, 130 तक बच्चा ये पास करे हुआ है। बंटी मैं जो उसको लाड़ो प्यार से नाम पुकारता हूँ, ये बंटी बसमत से अप डाउन करा, बारिश धुपकाला सड़काला सब 4 साल 5 साल इन्हें जो मेहनत किया हुआ है बच्चा, और वो फल उन्हें कामयाबी हुआ। एक पर्सनल असिस्टेंट बोल के ये 3 बच्चे हाईकोर्ट में लगे, नांदेड़ जैसे मुकाम के लीगल क्लासेस लेते हुए वो बच्चे इतने लगे। तो वो भी हार्ड वर्क करे, उनके भी माँ बाप की भी सहकार्य है, माँ बाप की भी दुआएं हैं उनके साथ में। तो मैं आप तमाम नांदेड़ के सिटीजन्स, नांदेड़ के रहवासियों से भी मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एग्जाम्पल देख लो, जहाँ बसमत से बच्चे आके फायदा उठा रहे, तो अपने नांदेड़ के बच्चे भी, नांदेड़ के पेरेंट्स भी इसमें अवेयरनेस आना चाहिए। नांदेड़ के पेरेंट्स भी इसको देखो ये क्या चीज है, इसमें स्कोप बहुत कम है, कंपटीशन कम है, बहुत ज्यादा जुडिशरी में भी नांदेड़, भीड़, लातूर, उस्मानाबाद ये भी आने वाले दिनों में जगह ओपन होने वाली है। नांदेड़ में ही सही, मगर आप बच्चों को शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट लो, इसलिए कि इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता आपको, पेरेंट्स को। सिर्फ मैट्रिक पास, 40 की टाइपिंग पास स्पीड, और स्पीड आपके शॉर्ट हैंड की 100 होना। आप कौन से भी डिपार्टमेंट में आप ये लग सकते हैं। यही जुडिशरी डिपार्टमेंट बोलकर ये नहीं है, महदूद नहीं है। आप बीएनसी में लग सकते, इरिगेशन में है, एग्रीकल्चर ऑफिस में है, कलेक्टर ऑफिस में तो बहुत नीडेड है, डीएसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस को भी ये पोस्ट स्टेनोग्राफर, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर, हायर ग्रेड की जरूरत है, और बच्चे नहीं मिल रहे। बच्चे मिले तो काबिलियत नहीं रह रही उनमें, मेरिट के बच्चे नहीं मिल रहे। जैसा कोर्ट का एग्जाम्पल है, गुज़िश्ता टाइमिंग में कोर्ट में 26 सीट निकले थे, आज कटते कटते कितने बच्चे कट गए, सिर्फ 7-8 बच्चे बाकी है, वो भी अंडर ट्रेनिंग में है। ये मेरे को अफसोस हो रहा है कि बच्चों ने लीगल क्लास का भी नॉलेज लेना, लीगल आउटलाइन लेना बहुत मेन चीज है। लीगल का शब्दों का लाभ, LLB करेंगे, वो करेंगे, आप शब्दों के मालूमात होंगे आपको। आप लीगल कानून का LLB करने के बाद आपके उसकी स्पेलिंग याद रहेंगे आपको, मगर आपको उसकी आउटलाइन आना और आउटलाइन पहचानना। वो आउटलाइन इस लीगल क्लास की आपको लीगल वर्ड्स की, लीगल शब्दों की, कानून के शब्दों की आपकी स्पेलिंग तक याद रहना, ऐसी क्लास यहाँ ओपन हुई हुई है। आप लोगों का भी मेरे को सहकार्य चाहिए, नांदेड़ वासियों से भी। मैं, मेरे भाई, छोटे भाई है, मेरे छोटे भाई है, उनके वालिद के साथ भी मैंने स्पीच दिया। मेरा अशोक राव, ऑनरेबल मिनिस्टर अशोक राव चौहान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे जैसे एक शॉर्ट हैंड कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्ट ले और मेरे को कभी वक्त दे। DP सावंत साहब है, ये है ऐसे एजुकेटेड लोग नांदेड़ में है। और मेरे कलेक्टर साहब से भी मैं अपील करूंगा कि मेरे को सहकार्य करे ये क्लास में। मैं नांदेड़ के बच्चों को भी हर ऑफिस में टिके जैसा एजुकेशन देने की मेरी नीयत है, मेरिट का लड़का देने की नीयत है। लग गया, टाइम करा, महीना 2 काम करा, आला नहीं, भाग गया, काम बहुत है बोल के चोर के जैसा भागा, वैसा कैंडिडेट नहीं होना। जुडिशरी में भी बहुत काम नहीं आता, वो काम को उन्हें स्टेबल रहना, हर सेक्शन पर, हर सिविल साइड में उसको कमांड रहना, उसको कमांड रहने के साथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना। ऐसा कैंडिडेट भी मेरे देने की नीयत है। इंशाल्लाह मैं अभी जो गुज़िश्ता वाक़े हुए हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे रिमूव हो गए, बच्चे माइनस हो गए, वो माइनस नहीं होना बोलकर मैं इसमें अब डीप में इंटरेस्ट लेके पढ़ाने का मैं यहाँ पर ले आऊँ। उसकी एग्जाम्पल मैं अपने तमाम ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसरों को भी ये भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये धुरुम संतनु शंकर शाह, ये बच्चे का नाम है, अमूल नरवड़े, अमूल, ऐसे 3 बच्चे मेरे पास अभी आकर बैठे हुए जो हाईकोर्ट जैसे पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर उन्होंने अपॉइंटमेंट हो गए, कामयाब हुए, अपॉइंटमेंट मिल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है नांदेड़ वासियों को भी कि अपने बच्चों को भी आप लीगल क्लास के बारे में भी, शॉर्ट हैंड के बारे में भी, कहीं भी पढ़ो, वो शॉर्ट हैंड पढ़कर लीगल क्लास भी करो। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी इल्तिजा है। तमाम कॉपरेट करो आप भी मेरे को। इसमें स्कोप कम है। अगर 20 सीट निकले तो 10 बार है, 100 सीट निकले तो 10, 15, 20, 25 आ रहे। ज्यादा कंपटीशन नहीं है अभी भी, मगर ये कंपटीशन डे टू डे बढ़ता चला जा रहा। ये इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है आपका, डायरेक्ट पेमेंट अच्छी है, इसमें गवर्नमेंट सर्विस मिलती है आपको। प्राइवेट में भी वकीलों के पास भी आप काम कर सकते हैं। हाईकोर्ट जाओ, औरंगाबाद जाओ, नागपुर जाओ, बॉम्बे जाओ, आपको 50-50 हजार रुपए हाईकोर्ट में वकील आपके प्राइवेट काम को भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी काम, कई वकीलों के काम सफल हो रहे, कई वकीलों के काम के हाथ पे काम बिछड़ रहे।
करने वाले काम कोई नहीं मिल रहे, इसलिए शॉर्ट एंड सीखे डिक्टेशन वकीलों का भी लेना, वकीलों को भी सहकार्य करना, उनके भी पैसे आपको मिलते, आपकी रोजी रोटी भी चलती, वालिद वालदान को भी आप हेल्प कर सकते। एक कम खर्चे का अच्छा एजुकेशन है, ऐसा मेरा कहना है। और मैं फारूक भाई से भी मेरी ऐसी इल्तिजा है कि इस काम में आप इंटरेस्ट लो कि आपके नांदेड़ के बच्चे मेरे लगने के बाद रिमूव नहीं होना, निकलना नहीं और हाईकोर्ट तक लगना, ऐसी मेरी नीयत है, ऐसी मेरे इरादे है। और मैं मेहनत करने तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी सेहत अच्छी है, आप लोगों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, मेरे वालिद वालिदान की भी दुआ है, और वो दुआओं का लेकर उसका सहारा मैं बच्चों का फायदा करना चाह रहा हूँ। एक लड़की अगर पास होकर मंत्रालय में, ऐसे 5-6 बच्चियां मंत्रालय में भी लगे हुए हैं, कई बच्चियां मंत्रालय में, कई बच्चियां पीपी ऑफिस हाईकोर्ट को है, 52 का बल के इंस्टीट्यूट चलाते उनकी बच्ची अंजलि आज पीपी ऑफिस को, बॉम्बे के पीपी ऑफिस को स्टोनोग्राफर है। क्यों है भाई? है यहाँ 120 पास करे हुए, मेहनत करे हुए, हार्ड वर्क करे। कोई भी चीज मेहनत करे के बगैर आपको हासिल नहीं होती। तो मेरी मुख्तसर बात ये बोलूंगा कि ये इस चीज में, इस एजुकेशन में आपको दिखता ये हार्ड है, ये हार्ड, मगर प्रैक्टिस करो इसकी। जितनी तुम प्रैक्टिस करेंगे, मास्टर भी होती है उसको प्रैक्टिस करने वाला मिलना। पढ़ाना भी उतना मुश्किल है, पढ़ना भी उतना मुश्किल, मगर मेहनत करने के बाद कोई चीज मुश्किल नहीं दिखती। इंसान मेहनत करने के बाद ही कोई भी चीज आपको हासिल हो सकती है। मैं आपका ये रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में भी कि मेरे प्रोपराइटर जो इंस्टीट्यूट्स के हैं यहाँ पर, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शॉर्ट हैंड का बहुत ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले और ज्यादा से भी बोलो। हॅलो, माझं नाव शंतनू शंकर सतलुम, मी राहणार वसमत। मी मोहम्मद हफीजुद्दीन सरांपाशी 1 जानेवारी 2016 पासून क्लास जॉईन केला होता। सरची शिकवण्याची पद्धत खूप चांगली आहे, त्यासाठी मी सर्चिंग करून सरचा ऍड्रेस वगैरे शोधून सरांपाशी आलो होतो। सरांपाशी मी पूर्ण बेसिक प्रिन्सिपल थिअरी शिकली, सरांना चांगलं मार्गदर्शन केलं। मग मी पुढील, तेव्हा सरांचे इथे लिगल क्लास चालू नव्हतं, तेव्हा जीसीसीचा क्लास चालू होता। मी पुढील लिगल क्लास शिकण्यासाठी औरंगाबाद इथे गेलो। परत सरांसोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतच होतो मी, सर बी मला मार्गदर्शन करतच होते। सरांची शिकवण्याची पद्धत पण खूप चांगली आहे। मग मी औरंगाबाद मध्ये नंतर क्लास केल्यानंतर थोडे दिवस नंतर ऍडव्हर्टाइजमेंट आली होती बॉम्बे प्रिन्सिपल हायकोर्टची, बॉम्बे हायकोर्टची पर्सनल असिस्टंटची, तर त्या ऍडसाठी मी फॉर्म भरला होता। नंतर स्किल टेस्ट वगैरे झाली होती। सरांसोबत मी नेहमी अटॅच मध्ये असायचो, कारण की सरांचं मार्गदर्शन पण खूप महत्वाचं होतं, सरांची शिकवण्याची पद्धत पण खूप चांगली होती। आणि बेसिक प्रिन्सिपल थिअरी जी शिकवण्याची सरांची पद्धत आहे ती मला तरी वाटते की अख्ख्या महाराष्ट्रात कुठे नाही, कारण की मी बऱ्याच ठिकाणी क्लासेस वगैरे केलेच, पण प्रत्येककडे डिक्टेशन देतात, पण बेसिक प्रिन्सिपल जे बेसिक आपलं जे मजबूत करायचं असतं ते बाकी ठिकाणी मला तेवढं काही शिकवण्याची पद्धत तेवढी लक्षात आली नव्हती, कारण की सरांची शिकवण्याची पद्धत खूप चांगली होती आणि मी बेसिक आजपर्यंत पण कधी विसरली नाही। तर सरांपाशी शिकवण्याची पद्धत खूप चांगली आहे आणि सर्व विद्यार्थी आहेत, माझे सहकारी मित्रमंडळ वगैरे आहेत क्लासमध्ये, त्यांनी पण खूप चांगले केलं। आता हायर ग्रेडची एक्झाम आहे, परत लोअर ग्रेडची एक्झाम आहे हायकोर्टची, त्याच्यात पण काही आपल्या सरांचे क्लासेसचे विद्यार्थी यशस्वी होतीलच। आणि सरांनी आता लिगलची क्लास सुरू केलेली आहे, 2-3 महिने झालेत। बरेच जण लिगलची क्लास करतात पण सरांकडे सर्व विद्यार्थी। तरी अजून समजा जितके विद्यार्थी आहेत जे 100-120 ची स्पीड पास झालेले आहेत, त्यांनी सरांचा क्लास जॉईन करावा लिगलची, कारण की सरांची डिक्टेशन देण्याची पद्धत पण खूप चांगली आहे। कधी म्हणजे टायमिंग नुसार टाइम न बघता स्पीडवर डिक्टेशन देतात ते, आणि स्पीड म्हणजे कधी कमी तर कधी जास्त, तर हेच आपलं स्किल आहे की अॅक्युरेट 120 म्हणजे 120 ची स्पीड न घेता कधी 130 कधी 135 पर्यंत सरांची स्पीड देत असतात। म्हणजे ती विद्यार्थ्यांच्या पण लक्षात येत नाही की स्पीड किती आपण 120 घेत आहोत की 140 घेत आहोत। तर सरांची जी पद्धत आहे शिकवण्याची, परत करून घेण्याची, ती खूप चांगली आहे। आणि सर्व नांदेडमधील सर्व विद्यार्थ्यांना, बाहेर गावातील सर्व विद्यार्थ्यांना, जे न्यूज चॅनल बघतात त्यांच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो की मी सरांपाशी लहानपासून या स्टेनो फील्ड मध्ये लहानपासून मी मोठा झालो, कारण की सरांनीच मला हात धरून शिकवलं। मी फर्स्ट टाइम सरांपाशी शिकलो सर्व। तर सर्वांना विनंती माझी अशी राहील की हे कोर्स हा कमी पैशामध्ये आणि चांगली एज्युकेशन आहे, वेल एज्युकेटेड, तर हा कोर्स शिकण्यात काय हरकत नाही असं तरी मला वाटते। सर्व विद्यार्थ्यांनी हा कोर्स करावा जे इच्छुक आहेत त्यांनी। आणि बाकी सर आपले मार्गदर्शन करत असतात नेहमी, आपले सर गली नंबर 5 मध्ये हा त्यांचा क्लास आहे, ते नेहमी मार्गदर्शन करतच असतात। तरी अडचण असल्यास फोन नंबर वगैरे आहे सरांचा पॉम्पलेट वरती, तर ते पॉम्पलेट वरती बघून सर्व विद्यार्थ्यांनी सर सोबत कॉन्टॅक्ट करून हा क्लास जॉईन करण्याची हे करा, तुम्हाला जसे कळेल। माझ्या तरी हिशोबाने सरांचं बेसिक प्रिन्सिपल थिअरी शिकवण्याची पद्धत खूप चांगली आहे।
इख्तिताम में मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, इल्तिजा ये है कि मेरे पास ही पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ो, अदर प्रोपराइटर के पास भी पढ़ो, अदर इंस्टीट्यूट्स भी पढ़ो, मगर इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस शॉर्ट हैंड पर करो और इसकी प्रैक्टिस पर करो। और मैं ये कहते हुए इतना ही बोलूंगा कि आने वाले दिन 3-4 साल में, सॉरी 3-4 महीने में इसके पोस्टिंग क्रिएट होने वाले हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, लातूर, हिंगोली, इधर उधर सब निकलने वाले हैं। तो आप हाईकोर्ट के काबिल बनो, ऐसा अपने आप में ऐसा बनाओ कि मैं कुछ कर सकूं और रिमूव नहीं होना। रिमूवल होना अपना नांदेड़ के लिए वासियों के लिए बहुत बुरी बात है। आप कांस्टेंट वहां पर टिकना है, ऐसी स्टडी करो, ऐसी प्रैक्टिस करो। मैं अदर जो शॉर्ट हैंड चलाने वाले मेरे प्रोपराइटर भाइयां हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक में बच्चों को अच्छा सिखाओ और उनको अच्छी से अच्छी उनको ये जो कम खर्चे का एक अच्छा एजुकेशन है। ये कहते हुए मैं ये लीगल क्लास जो ओपन करा है इसको भी आप सहकार्य करें, ये मेरी ऐसी हम्बली रिक्वेस्ट है पूरे प्रोपराइटरों से और शॉर्ट हैंड के टीचरों जो पढ़ा रहे, जो टीचर्स पढ़ा रहे, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लीगल क्लास के लिए भी यहाँ पर कॉपरेट करके सहकार्य करो और बच्चों को भेजो। और मेरे फारूक भाई से भी मैं ऐसी इल्तिजा करता हूँ कि मुस्तकबिल में उन्होंने ऐसा हमारे को इसका साथ देंगे। ये कहते हुए मैं मेरा स्टूडेंट जो बंटी है, अमूल है, जो बच्चे लगे हुए हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट बोल के, अब अपॉइंटमेंट के लिए बच्चा जा रहा हो, इसलिए ये मैं मुख्तसर से वक्त उनका देते हुए उसका थैंक्स बोलता हूँ। बोलो आप इसमें। यस सर, आपका और वहाँ टिकना वहाँ। हाँ, मी सरांच्या आशीर्वादाने सर्व तिथे व्यवस्थित काम करेन आणि सरांचे गायडन्स पण मार्गदर्शनाखाली मी व्यवस्थित सर्व प्रकारे कामकाज हँडल करेन, तिथं व्यवस्थित काम करेन आणि बाकी सरांसोबत नेहमी कॉन्टॅक्ट चालूच असतो मला। सरांचं गायडन्स पण खूप महत्वाचं आहे मला, त्यासाठी मी सरांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो, ज्यासाठी सरांनी मला इथपर्यंत नेण्याचा हे केला, मला शिकवलं व्यवस्थितपणे चांगल्या पद्धतीने, त्यासाठी मी सरांचे मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करतो।